नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। पंडित की कहानी। एक बार एक पंडित नदी के किनारे रहता था। वह इतना विद्वान था कि आसपास और दूर दूर से कई पंडित उससे सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे। वे उसका बहुत आदर करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। नदी के दूसरी तरफ लक्ष्मी नाम की एक दूध वाली रहती थी, जो पंडित को दूध बेचा करती थी। उसका जीवन बहुत व्यस्त था। वह सुबह सुबह जल्दी उठती, अपनी गायों को नहलाती, उनका दूध निकालती, फिर अपने बूढ़े पिता के लिए खाना बनाती और फिर दूध देने निकल पड़ती। उसे नाव से नदी पार करनी थी। एक दिन पंडित बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वह आखिरकार पहुंची तो पंडित ने कहा, अरे लक्ष्मी, तुम आखिर आ ही गई। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कल से मुझे सूर्योदय से पहले दूध चाहिए। अगली सुबह लक्ष्मी भोर होते ही नदी किनारे पहुंच गई, लेकिन नाविक देर सुबह तक नहीं आया। जल्दी करो, लक्ष्मी ने नाविक से कहा, क्योंकि उसे पता था कि पंडित दूध के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। पंडित ने शिकायत की, तुम फिर से देर से आए हो, क्या हुआ? पंडित जी, नाविक बहुत देर से आया, लक्ष्मी ने क्षमा मांगते हुए उत्तर दिया। उस दिन पंडित का मूड खराब था। वह चिल्लाया, मुझे बहाने मत दो। मेरी इच्छाओं की अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? लक्ष्मी रोने लगी, लेकिन पंडित शेखी भगाड़ता रहा। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना विद्वान हूँ? तुम तो बस एक साधारण ग्वालिन हो। मैं बहुत सी बातें जानता हूँ। वह नदी जीवन की नदी है। लोग श्री हरि विष्णु का नाम लेकर जीवन की नदी को सुरक्षित रूप से पार करते हैं। लक्ष्मी ने पंडित की बात को बहुत गंभीरता से लिया और खुशी खुशी विदा लेते हुए मन ही मन कहा, काश पंडित जी ने मुझे यह बात पहले ही बता दी होती। अगले दिन लक्ष्मी सूर्योदय से पहले पंडित के घर पहुंच गई। उसे देखकर पंडित हैरान रह गया, क्योंकि उसने नाविक को नहीं देखा था। तुमने नदी कैसे पार की? उसने पूछा। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे श्री हरि का नाम जपकर नदी पार करना सिखाया और मैंने ऐसा ही किया। यह असंभव है, पंडित ने चिल्लाते हुए उसे फिर से नदी पार करने का आदेश दिया। लक्ष्मी ने श्री हरि का नाम जपते हुए बिना किसी कठिनाई के फिर से नदी पार कर ली। वह पूरी तरह सूखी रही। पंडित ने भी श्री हरि का नाम जपते हुए वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़ों को भीगने से बचाने की कोशिश की, वह नदी में गिर गया। लक्ष्मी हैरान रह गई। अरे पंडित जी, उसने कहा, आप श्री हरि के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। आप केवल अपनी धोती की देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए यह काम नहीं हुआ। पंडित जी लक्ष्मी की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आस्था उनके खोखले ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने सच्चे मन से लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। आज की कहानी का आध्यात्मिक महत्व है। बाबा उन लोगों को पंडित कहते हैं जो ज्ञान को सिर्फ दोहराते हैं, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते। हमें पंडितों जैसा नहीं बनना चाहिए। हमें सबसे पहले दूसरों से जो कहते हैं उसका मूर्त रूप बनना चाहिए। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ओम शांति। नमस्ते।